लोग डिस्कशन कर रहे थे एक पेशेंट के बारे में जो हमारे पास आई थी और उसको स्किन पे ऐसे यहाँ पे मोल की तरह थे और वो बोल रहे थे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हमें दिख रही है तो हम उसको क्या कुष्ठ हम मान के देखेंगे, ठीक है। और आयुर्वेद में कोई भी डिजीज हम अगर देखते हैं या कोई भी कंप्लेन लेके पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या उसमें देखेंगे। सबसे पहले हम पहले तो उसका निदान, उसका कारण, उसका दिन, और निदान कहाँ मिलता है, हमारी दिनचर्या में मिलता है। तो कोई भी पेशेंट हो आपके पास, आप उसका दिनचर्या पहले पूछेंगे। और दिनचर्या में भी ऐसा नहीं कि जो एक दो महीने से ले, क्योंकि कोई भी निदान जब लंबे समय तक हम सेवन करते हैं तभी क्या होता है, हमारे शरीर में अग्नि दुष्ट होती है, दोष दुष्ट होते हैं, श्रोतस दुष्ट होते हैं। कोई भी निदान सेवन 3 लेवल पे काम करता है, ठीक है। पहला अग्नि को दुष्ट करेगा, दोषों को दुष्ट करेगा, दोष या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे, और तीसरा श्रोतस को दुष्ट करेगा। श्रोतस दुष्ट हुए तो क्या होगा, श्रोतसों से किसको पोषण मिलता है, धातु को। तो फिर वो धातुज रोग जाके उत्पन्न होंगे। और वो जो दुष्ट हुए दोष हैं वो पूरे शरीर में बोला गया है ना कि वहन करते हैं। और जहां पे यत्र संग्रह ख वैगुण्य, जहां श्रोतस में ख वैगुण्य है वहां वो स्थित होते हैं और फिर कोई भी रोग उत्पन्न होता है। किसी भी डिजीज के कंडीशन में आप इसको समझ सकते हो। तो ये जो कल की हमारी पेशेंट थी, आपको ये पता है कि स्किन प्रॉब्लम है और उसमें मांस जैसी ग्रंथि हो रही है, तो हम कंसिडर करेंगे कि मांस व श्रोतस दुष्ट हो रहा है, ठीक है। और कुष्ठ है, स्किन पे कुछ भी आपका आया तो वो कुष्ठ की कैटेगरी में आएगा। तो हमें अब इसमें कैसे हमको समझना है कि हम इसमें क्या ट्रीटमेंट करें, नाम हम इसका क्या रखें, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। आप सबसे पहले देखो कि कौन सा दोष आपको दुष्ट लग रहा है, कौन सी धातु दुष्ट लग रही है, कौन सा श्रोतस इन्वॉल्व है, अग्नि का क्या स्टेटस है। फिर इतना समझते हुए फिर अगर आपको कोई व्याधि स्पेसिफिक लग रही है तब आप नाम दीजिए, अदरवाइज नाम के पीछे नहीं भागना है। तो हम अब यहाँ पे रिवर्स स्टडी हम करना शुरू करेंगे। अब आप देखिए कि हम निदान कैसे उसका जाने, आपके मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा। तो निदान में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऐसा बोलते हैं कि पिछले 1 साल में आपका लाइफस्टाइल जैसा रहा हो। भाई अभी दिक्कत उसको लगनी शुरू हुई तो पता चला 1-2 महीने में पेशेंट ने अपनी लाइफस्टाइल सही कर ली, तो वो नहीं करना है। पेशेंट को बोलना है कि या तो अगर 1 साल से बड़ी बीमारी है तो आप बोलिए बीमारी शुरू होने के पहले आपकी लाइफस्टाइल एक बार बताइए, सुबह उठने से लेके रात सोने तक वो क्या क्या करते थे। तो बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट, हाँ मैम सुबह उठते थे, नाश्ता, तो ऐसे नहीं, क्योंकि आपको ऋतुचर्या दिनचर्या मालूम है तो आप वो विकृति करने वाले जो कारण हैं, अब मानिए यहाँ मानसव श्रोतस दुष्ट है तो मानसव श्रोतो दुष्टि के पहले निदान आपको मालूम होने चाहिए, तब आप उसकी दिनचर्या में उन चीजों को देख पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे रिवर्स स्टडी करेंगे। तो हम इसका देखेंगे कि हमारे संहिताओं में मानसव श्रोतो दृष्टि के निदान क्या बताएं। श्रोतस दृष्टि के निदान आपको कहाँ पे रेफरेंस मिलेगा, विमान स्थान में, ठीक है। विमान स्थान 5 में हम देखेंगे। और ऐसे आप सारे श्रोतों के निदान देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक एक केस लेके हम डिस्कस करेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में याद रहेंगी। तो देखिए मानसव श्रोतो दृष्टि के निदान में क्या बोला है, अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च मांसवाहिनी दुष्यंती भुक्त्वाम च स्वक्ताम दिवाम। अभिषंदी भोजन मतलब बहुत हेवी जो डाइट है। अभिषंदी में आपके एग्जाम्पल में क्या आएगा, मतलब जो हम लोग जनरल डाइट करते हैं, कोई एग्जाम्पल अभिषंदी आहार का, दही, यस, बहुत ज्यादा दही या दही से बनी चीजें लेती हो, या और भी ऐसा जो बहुत हेवी टू डाइजेस्ट हो, ठीक है। अभिषंदी में और आपका आ जाएगा जैसे चीज वगैरह है ना, हेवी टू डाइजेस्ट जितनी भी चीजें ले रहे हैं। यहाँ बता ही रहा है स्थूलानी च गुरुनी च, स्थूल और गुरु, हेवी डाइट जो ले रहे हैं ना, रात में पूरी पराठा खा के सो रहे हैं, खूब ग्रेवी वाली सब्जी ले रहे हैं, खूब मिठाइयाँ खा रहे हैं, है ना। मिठाई नहीं खा रहे तो लोग बोलते हैं हम मिठाई नहीं खाते, लेकिन आप पूछोगे बैक में जाके या और डिटेल हिस्ट्री तो चॉकलेट बहुत खाते हैं। तो मिठाई के नाम पे लोग सिर्फ मिठाई समझते हैं, चॉकलेट से आइसक्रीम को ऑमिट कर देते हैं। तो आपको वो फिर डिटेल में पूछना पड़ेगा। तो आपको डिटेल कब समझ पाओगे, जब आपको ये श्लोक का अच्छे से अर्थ समझ में आएगा और ये श्लोक याद हो, ये सूत्र हैं तो ये आपको बार बार आप जब पढ़ोगे तभी याद हो जाए, तभी याद होगा। मांस वाहिनी दुष्यंती भुक्ताम च स्वक्ताम दिवाम, वो दोपहर में खाना खा के सोता हो। और एक चीज है मैं बताऊंगी, भुक्ताम च स्वक्ताम दिवाम का मतलब ये सिर्फ नहीं कि दोपहर में खाना खा के सोता हो। जो लोग सुबह उठने का टाइम क्या बताया गया है आयुर्वेद में, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते फिर भी सूर्योदय के पहले तो 6 बजे, मतलब मानिए
5:30 तक सूर्योदय होता है, फिर भी आप 6 का भी रिलैक्सेशन दीजिए। 6 बजे के बाद भी जो सो रहे हैं वो दिवा स्वप्न की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ एक टर्म दे दिया, भुक्त्वाम च स्वपताम, खाना खा के सोना। लेकिन अगर आपने लेट नाइट खाना खाया है और सुबह देर तक सो रहे हो तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर आपका पेशेंट ये बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो वर्किंग हूँ, मैं दोपहर में नहीं सोता, तो आप ये पूछिए कि रात में कितने बजे खाना खाते हो, फिर सुबह कितने बजे उठते हैं। रात में 11 बजे खाना खा रहे हैं और सुबह अगर 8 या 7:30 बजे उठ रहे हैं तो वो भी आपका मानस व शोतोदुष्टि के निदान में जो बताया भुक्त्वाम च स्वपताम दिवा, ये आपका उस कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो वो जो हमारी पेशेंट थी उसके में हमें ये हिस्ट्री डिटेल में पूछनी पड़ेगी अभी जब वो दोबारा से आएगी असेसमेंट के लिए। और क्या है, कुष्ठ है। कुष्ठ में हम जानते हैं कि हमारे तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं, और क्या, त्वचा, रक्त, मांस और लसिका। ठीक है, तो मांस व शोतोदुष्टि के निदान आप उसको आइडेंटिफाई करिए, तभी आप निदान परिवर्जन करा पाएंगे। फिर क्या हमें देखना है, रक्त देखना है। और त्वचा किसका उपधातु है, त्वचा भी किसका है, मांस का उपधातु है। ठीक है, और अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपका रस से ही बनती हैं, तो रस भी आपको, रस व शोतोदुष्टि के निदान भी आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन आप मांस और रक्त अच्छे से समझेंगे इस पर्टिकुलर केस में। तो रक्त व शोतो की दृष्टि के निदान में आज और भी सारे पेशेंट्स में क्या क्या हो सकता है, विदाही अन्नपानानी। अब विदाही अन्नपान की कैटेगरी में क्या आएगा, आजकल हम लोग जो खाते हैं बहुत तीखा, जो सॉस हम लोग डिफरेंट टाइप के सॉस जो फास्ट फूड में लेते हैं, गोलगप्पे आ जाएंगे, चाट आ जाएगा, वड़ा पाव आ जाएगा, पाव भाजी आ जाएगा, जो स्प्रिंग रोल वगैरह हम लोग लेते हैं, है ना, वो सब, समोसा आ जाएगा, ये सब विदाही अन्नपान की कैटेगरी में आएगा। और ये सब रक्त को दूषित करता है। तभी आप देखो, अभी आप जब यहाँ से और बैक में जाओगे, रक्तज जो विकार है उसमें आप देखोगे कि कौन कौन से कॉमन विकार हैं, और उनके कंप्लेन वाले जो पेशेंट्स आते हैं उनके में आप ये हिस्ट्री जरूर से लीजिए कि आप ये सारा कुछ कितना खाते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, स्निग्ध उष्ण द्रवाणी च। स्निग्ध, बहुत स्निग्ध, और उष्ण मतलब गरम गरम, आप कुछ भी गरम गरम पराठे, गरम गरम एकदम पूरियां, वो सब भी आपका रक्त व जो शोतस है वो दुष्ट करेंगे। द्रवाणी च, और बहुत लिक्विड डाइट लेना। तो सोचो अभी आजकल लोग जो बहुत पानी पीते हैं, हाइड्रेशन रखना है, हाइड्रेशन रखना है, वो कितना गलत है। वो आपके अग्नि को भी दुष्ट करेगा और आपकी रक्त धातु को भी दुष्ट करेगा। तो द्रव, लिक्विड या वाटर भी जो लेना है वो अपने शरीर की जरूरत के अनुसार लेना है। लोग 4-4, 5-5 लीटर पानी पीते हैं, वो उनके रक्त धातु को भी दुष्ट करेगा। ठीक है, तो हमें हमारे पेशेंट्स में ये हिस्ट्री में जरूर से लेना है। और क्या है, रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम चातप अनलव, मतलब बहुत ज्यादा जो लोग सन एक्सपोजर में रहते हैं या हीट एक्सपोजर में रहते हैं या एयर एक्सपोजर में रहते हैं। अब कहेंगे एयर एक्सपोजर में हम तो फील्ड में नहीं जाते, तो एयर एक्सपोजर और क्या क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा एसी में है, बहुत ज्यादा फैन के एक्सपोजर में, कूलर के बिल्कुल सामने दिन भर बैठे रहते हैं, और अग्नि का, ठीक है हम चूल्हे के सामने नहीं बैठते, लेकिन हम बहुत ज्यादा ऐसा मतलब ट्रैवलिंग में है, सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है, या जो शेफ वगैरह रहते हैं, या कोई ऐसा काम जो आग के पास रह के ज्यादा करना है ना, कुक्स हो गए, शेफ्स हो गए, या कहीं कोई ऐसा फैक्ट्री में काम कर रहा है जिसको लगातार हीट एक्सपोजर हो रहा है ना, तो आतप का मतलब सिर्फ सन एक्सपोजर नहीं, यहाँ हीट से मतलब है। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनके में रक्त दुष्ट होगा। और अभी आप अब यहाँ से बैक जब जाके देखोगे कि रक्त और मांसवा शोतस अगर दुष्ट है तो लोगों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो उन बीमारियों वाले जो पेशेंट आपके सामने आएंगे, आप तुरंत ये सारे कारण उसमें आइडेंटिफाई करोगे और तभी आप निदान परिवर्जन कर पाओगे। ठीक है, तो अभी जो एक केस हम समझ रहे हैं जिसको स्किन पे वॉट जैसा सिम्टम है, तो उसके में मांसवा, रक्तवा, शोतोदुष्टि से रिलेटेड क्या क्या निदान है हम फर्दर इवेल्युएट करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर किसी का ये सब निदान है तो मांसवा और रक्तवा शोतस अगर दुष्ट हो रहा है तो उसको और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम आज अपनी डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे समझेंगे। तो अब ये जो धातु प्रदोषज विकार है ये आपका चरक सूत्र स्थान 28 में आएगा। ठीक है, और यहीं पे इसका चिकित्सा सूत्र भी आएगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी डिजीज, कोई भी कंडीशन लेके पेशेंट आ रहा है तो आपको सीधे उसके पिन पॉइंट ट्रीटमेंट पे नहीं जाना है। जो कहा जाता है आयुर्वेद जड़ से चिकित्सा करता है, जड़ का मतलब आप उसका पहले जड़ ढूंढिए, है ना। जड़ से चिकित्सा मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए स्पेसिफिक, आप जड़ ढूंढिए, जड़ को हटाइए। तो जड़ क्या है,
हमारा आहार विहार, तो आपको यहाँ से आहार विहार वो जो प्रॉब्लम है वो किस उसके आहार किस विहार के कारण हो रही है, हमको वो आइडेंटिफाई करना और वो हटाना है। ये जड़ से ट्रीटमेंट होता है, ना कि हम कोई ऐसी दवा दे रहे हैं जो जड़ से ठीक करेगी। हम बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन जड़ से ठीक करने का तात्पर्य ये है कि हम उसकी जड़ को ढूंढ रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, इसीलिए निदान प्रवर्जन सबसे प्रथम चिकित्सा कही गई है। ठीक है,